के मॉनसून सत्र में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। इस बिल के पारित होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल साइट पर पोस्ट के जरिए इसका विरोध किया है। अपने पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा है कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी। इसे काला बिल बताते हुए हेमंत सोरेन ने झारखंड के साथ अन्याय बताया और साफ किया कि झारखंड ये सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा। उन्होंने झारखंड में सरकारी योजनाओं के बंद होने की आशंका जताई और काला बिल वापस नहीं लेने पर बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया। तो ये झारखंड की अनदेखी का हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। केंद्र के खिलाफ आंदोलन का अब अल्टीमेटम भी दे दिया है। हेमंत सोरेन ने विधेयक को काला बिल बताया और बिल वापस नहीं लेने पर यह आंदोलन होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने यह सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है। संसद से पारित खान और खनिज विधेयक पर जेएमएम ने आपत्ति जताई है और आरोप लगाया है कि इससे झारखंड को सीधे तौर पर 15,000 करोड़ का नुकसान होगा। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि काले कानून का झारखंड सरकार विरोध करती है और इस विधेयक के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर आर्थिक नाकेबंदी किए जाने का भी ऐलान किया ताकि झारखंड का हक कोई छीन नहीं सके। झारखंड को सीधे तौर पर 15,000 करोड़ का नुकसान होगा और हमारा जो 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार पे बकाया है, हमको लगता है कि अब वो बढ़कर के 1,60,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस 80 के दशक में जाने के लिए मजबूर न करे और नहीं तो पूरी तरह से आंदोलन के माध्यम से, नाकेबंदी के माध्यम से केंद्र सरकार को और उनको जो मिलने वाला जो मिनरल्स है उसको हम ठप करने का काम करेंगे और हम अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। की ओर से पारित किए गए खान और खनिज संशोधन विधेयक को लेकर जेएमएम के नेता नाराज दिख रहे हैं। जेएमएम के सांसदों ने इस बिल का विरोध किया और इससे राज्य की विकास योजना बाधित होने की आशंका जताई। राज्य के विकास के विरुद्ध बिल बताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। जब ये नहीं पैसा हमारा देंगे तो फिर कैसे हम राज्य सरकार चलेगा। इसलिए मैं तो कहूंगा सारे राज्य जो बिल्कुल पूरे जितने भी राज्य है सब एफेक्टेड होंगे अक्रॉस द पार्टी लाइन से सबको इस बिल का विरोध करना चाहिए। एक बड़ा कानून लाया गया है ताकि आगे जो विरोध, चाहे वो आपका कानून में है या कानून में जो व्यवधान है या कानून में जो इनकी अड़चने हैं, उसे पूरी तरह से समाप्त करके इन कंपनियों को बड़े पैमाने पे फायदा देने के लिए और लोगों का हक पूरी तरह से खत्म समाप्त कर देने का ये जो प्रयास है उसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। जोरदार आंदोलन होगा, पूरे झारखंड में होगा और वहां से खनिज संपदा को बाहर ले जाने पर रोक लगाई जाएगी जिस तरह से पहले आंदोलन होता था। आपने देखा कि काले जो कृषि कानून उन्होंने लगाए थे तो उन्होंने कितना आंदोलन किया। पंजाब के किसानों ने 1 साल तक कितने लोगों की मौत तक हो गई और फाइनली सरकार को झुकना पड़ा, उनको रद्द करना पड़ा और इस बिल को भी रद्द करना पड़ेगा। ऐसा हमारी पार्टी चाहती है और करना नहीं करेंगे तो सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश के सभी राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन का राष्ट्रपति को पत्र। खान खनिज बिल पर हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। झारखंड की चिंता की जानकारी दी है और राज्य को नुकसान की आशंका जताई है। विधेयक पर विचार की अपील की है और आदिवासियों का हित देखने के इस पत्र में अपील की गई है। तो राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है और इस पत्र में विधेयक पर विचार करने की अपील की है।
राज्य को नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने 15 अगस्त को रांची की सड़कों पर भव्य तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सीएम आवास का घेराव करने से रिफॉर्म मंच की ओर से इनकार किया गया। साथ ही सरकार की ओर से 98% मांग माने जाने की खबर को खारिज करते हुए रिफॉर्म पर 90% और परीक्षा रद्द करने से जुड़ी मांग का 2% ही मानने का दावा किया। हम लोग का जो ये अनिश्चितकालीन धरना जो है सो चलता रहेगा। 15 अगस्त को जो है सो हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा करने जा रहे हैं। आप तमाम मीडिया बंधु से, झारखंड के तमाम छात्रों से मैं अपील करना चाहूंगा कि भव्य तिरंगा यात्रा में जो है सो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। एक और नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, यह आरोप लगाया जा रहा है हम लोगों के ऊपर कि 98% मान ली गई है। मैं इस पर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रिफॉर्म के कॉलम का 90% मान माना गया है, जबकि हमारा जो मुख्य मांग है रद्द वाला, उस पे मात्र 2% मांग पे सरकार सहमत हुई है। तो यह उल्टा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। झारखंड में 20 दिन से जारी छात्र आंदोलन की आंच रांची से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। पूरे मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी की चुप्पी पर बीजेपी संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भी हमलावर दिखी। राहुल गांधी को रांची जाकर प्रदर्शन की चुनौती दी। साथ ही झारखंड सरकार से छात्र हित में जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की। ये रिपोर्ट देखिए। छात्र आंदोलन की दिल्ली तक गूंज, बीजेपी सांसदों ने बुलंद की आवाज, राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल, हेमंत के खिलाफ प्रदर्शन की चुनौती। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। संसद का मॉनसून सत्र शोर के साथ शुरू हुआ था और हंगामे के बीच खत्म भी हो गया। मॉनसून सत्र में कई बिल भले ही पारित हुए, लेकिन ये सत्र छात्रों के मुद्दे पर लगातार चले हंगामे की वजह से याद रखा जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर जहां शुरुआत में विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला, वहीं सत्र के अंतिम हिस्से में झारखंड में छात्र आंदोलन और झारखंड सरकार की कार्रवाई के विरोध में बीजेपी के सदस्य विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर हमलावर दिखे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भी नजारा अलग नहीं रहा। संसद के मकर द्वार के पास झारखंड से बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। झारखंड की सरकार में अफसर है और ये जेल जा चुका है, अपराधी है। आप देखो, अपराधी लोग, जेल गए हुए लोग वहाँ सेकेंड टॉपर बन रहे हैं और वहाँ पर सरकारी नौकरी पा रहे हैं। इसीलिए झारखंड बोल रहा है सीबीआई जा, सीबीआई जा, सीबीआई जा से कुछ मानेंगे नहीं काम। राहुल गांधी चोर है, उसमें हिम्मत नहीं है। करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है। कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है। हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य 7 साल से इसने बर्बाद कर दिया है और वो चोर है और उसके दिमाग में जो है जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। झारखंड में 10 अगस्त को हुए विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव हुआ था, जिसे लेकर 500 से अधिक छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पूरे मामले में 20 दिन से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन पर डटे हैं और इसी बीच झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी को रांची जाने और हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन की चुनौती दे डाली। राहुल गांधी में दम है तो मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना में जाकर बैठे, आंदोलन करे और सरकार को चेतावनी दे। छात्रों का जो सीबीआई जांच की मांग है, सीबीआई जांच कराए और वहां पर सरकार यदि नहीं कराती है तो समर्थन वापस लेकर के छात्रों के साथ आंदोलन में बैठे। लेकिन इसके सब समर्थन से छात्रों का नौकरी वहां पर 7 सालों से बेचा जा रहा है। रांची से लेकर दिल्ली तक छात्र आंदोलन की गूंज जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि संसद सत्र के खत्म होने के बाद
वापस झारखंड लौटने पर बीजेपी सांसद इस आंदोलन को और धार दे सकते हैं। भले ही छात्रों ने राजनीतिक मंच साझा करने से इनकार किया है, लेकिन नैतिक समर्थन के नाम पर हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर बनी रहेगी और छात्रों के आंदोलन के जरिए युवा वर्ग में अपनी पैठ और मजबूत करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनकारी छात्र लगातार धरने पर बैठे हैं। छात्रों की मांगों के समर्थन में अब आम लोगों की संवेदनाएं भी सामने आ रही है। इसी कड़ी में राज्य की एक महिला देवघर का प्रसाद लेकर पहुंची। नंदनी नाम की महिला ने छात्रों को बाबा वैद्यनाथ का प्रसाद बांटा और उनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर बच्चों के भविष्य की चिंता भी जताई। नंदनी ने बाबा वैद्यनाथ से आंदोलनकारी छात्रों के लिए न्याय और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। छात्र आंदोलन का आज 20वां दिन है। आपको जो तस्वीर मैं टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गहरी संवेदना है छात्रों के प्रति। और छात्रों के प्रति गहरी संवेदना क्यों ना हो, चूंकि प्रत्येक घर में छात्र हैं। आज अगर वो 5वीं में पढ़ रहे हैं तो कल 10वीं में जाएंगे और प्रतियोगी परीक्षा में जरूर शामिल होंगे। ये पीढ़ियां दर पीढ़ी है। अगर मैं कल प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुआ तो मेरे बच्चे भी शामिल होंगे। मेरे साथ ये महिला हैं और देखिए ये बाबा धाम का प्रसाद लेके यहाँ आई हैं। ये प्रसाद जो है मैं नहीं गई हूँ, मेरे हस्बैंड गए हैं और वो पैदल यात्रा करके गए हैं 3 दोस्त के साथ। 3 दोस्त थे, 2 दोस्त और मेरे हस्बैंड पैदल यात्रा करके गए। तो मैं हर साल पैदल सुल्तानगंज से जल भर के कामर देवघर गए। 106 किलोमीटर जाते हैं, हर साल जाते हैं। 8-10 साल से वो हर साल जाते हैं। अपनी मन्नत, उनके आस्था है तो वो जाते हैं। मुझे भी भगवान पे भरोसा है। मेरा बच्चा 7 से 3 स्कूल जाता है। 7 बजे से 7:30 से 2:30 बजे है उसका स्कूल। तो वो लाने ले जाने में मुझे 7 से 3 हो जाता है और वही टाइम में किसी के बच्चे खेलते हैं। और वो मेरा बच्चा छोटा है, 6 इयर्स का मेरा बेटा है, जो मैं 9 इयर्स के बाद पाई हूँ। सोच सकते हैं आप, 9 ईयर के बाद हुआ है मुझे मेरा बेटा। और मैं उसके लिए एकदम पूरा एड़ी चूटी का इकट्ठा करके मैं अपना बेटा पाई हूँ। उसके साथ जब अन्याय होगा कि वो पढ़ लिख के डिप्रेशन में रूम में बंद रहे, तो और जो बच्चे भी खेल रहे हैं वो बच्चे मेरे बेटे की नौकरी ले ले, कैसे होगा ये? क्योंकि मेरे पास छोटी सी सैलरी है मेरे बेटे के लिए, जो उसके लिए मैं अपना पूरा दाव पे लगा। मेरे पास नहीं है वैसा जमीन कि मैं बेच के उसको नौकरी दिला सकूं या पहुंच नहीं है। अब मेरे घर में नहीं होता है ये सब। यानी आपका ये कहना है कि अगर आज इनकी लड़ाई है तो कल मेरे बच्चे की भी लड़ाई होगी। हाँ, इसीलिए ये जीतेंगे तो मेरे बच्चे भी जीतेंगे। यहाँ भी शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा तो कल चल के मेरे बेटे के भविष्य भी ठीक होंगे। क्योंकि करप्शन, शिक्षा विभाग में करप्शन नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। शिक्षा का जो जिस तरह से न्याय व्यवस्था है और ये जो छात्र आप देख रहे हैं लगातार भूख हड़ताल, अनशन, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके प्रति किस प्रकार की संवेदना है नंदनी जी। और ये डोरंडा की रहने वाली है, वहाँ बाबा धाम के प्रसाद लेकर आए हैं। इनके पति कामर लेकर सुल्तानगंज से 106 किलोमीटर देवघर बाबा धाम स्थित जल अर्पण करने के बाद जो प्रसाद है इन छात्रों के बीच वो आए हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर छात्रों के विधानसभा घेराव के बाद अब मामला एफआईआर तक पहुंच गया है। 10 अगस्त को हुए प्रदर्शन के दौरान उपद्रव को लेकर विधानसभा थाने में अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर में किसी भी छात्र को आरोपी नहीं बनाया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं एफआईआर के बाद सियासत भी गर्मा गई है। अब सवाल है कि आखिर विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव करने वाले कौन थे और क्या वीडियो फुटेज से उनके चेहरे बेनकाब होंगे? ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा घेराव का उपद्रव कनेक्शन। एफआईआर में छात्र नहीं, फिर 500 उपद्रवी कौन? उपद्रव पर एफआईआर, अब वीडियो खोलेगा राज। छात्र आंदोलन या उपद्रव की साजिश? आंदोलन में बवाल, अब एक्शन पर सवाल। 10 अगस्त 2026
ये वही तारीख है जिस दिन रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर छात्र विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़े और उपद्रव की स्थिति बनी। अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रांची एसएसपी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन में शामिल हो गए थे। पुलिस को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों की ओर से भी इस संबंध में जानकारी दी गई, जिसके आधार पर विधानसभा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस अब प्रदर्शन के दौरान बनाए गए वीडियो फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जाएगी। एसएसपी ने ऐसे लोगों की संख्या करीब 500 तक होने की संभावना जताई है। यह बात सामने आई कि छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, परंतु उसी बीच में कुछ उपद्रवी, कुछ अराजक तत्व घुसे हुए थे, जिनके द्वारा जगह जगह पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। तो यह देखते हुए हम लोगों ने कुछ अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध एफआईआर जो है वो दर्ज किया है। एफआईआर के बाद अब जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने बीजेपी पर आंदोलन को भटकाकर हुड़दंग कराने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए सरकार पर छात्रों को डराने का आरोप लगाया। वहीं छात्र नेता भी उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और कौन लोग शामिल थे और किसके इशारे पर शामिल थे, चंद कोचिंग संचालक वो किसके आदमी है और उन्होंने क्या क्या कुछ किया इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, यह आवश्यक है, ये होना भी चाहिए। तो ये कतई उचित नहीं है और इनके मंत्री कहते हैं कि किसी भी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर ये अज्ञात क्यों नाम दिया जा रहा है? ये यानी कि छात्रों को डराने के लिए किया जा रहा है। छात्र जो है सो अगर थोड़ा बहुत अपना आक्रोश दिखा रहे थे तो इसमें सरकार का भी गलती है। सरकार की नैतिकता होनी चाहिए कि अगर 50,000 छात्र सड़कों पे है तो छात्र को आपको संदेश शाम तक देना चाहिए। एफआईआर के बावजूद छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र अपनी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं एनडीए समर्थित राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने भी मामले में सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो बच्चे लोगों को हम परेशान नहीं कर सकते। जो युवा है वो हमारा धन है, तो उनके सामने हमने खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा हेमंत सोरेन जी को कि आप सीबीआई की खुद डिमांड रख दीजिए। एक तरफ पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान में जुटी है, दूसरी तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं और तीसरी तरफ एफआईआर ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विधानसभा घेराव के दौरान हुए उपद्रव के असली चेहरे सामने आएंगे? क्या जेपीएससी जेएसएससी विवाद का समाधान आंदोलन और एफआईआर से आगे निकलकर बातचीत और जांच की मेज तक पहुंचेगा? न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड पुलिस ने 10 अगस्त को शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि तानाशाही सरकार का तानाशाही रवैया है। उन्होंने कहा कि अंधेरा होते ही छात्रों पर लाठियां बरसाई गई और अब शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। वो दिख रहे थे डंडा और पत्थर चलाते हुए साहब। राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हद कर दी साहब। इन छात्र जो अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पे धरना प्रदर्शन घेराव कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपने हत्या के प्रयास का आरोप लगा दिया, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दिया और किसी का नाम नहीं दिया। उसका कारण ये है ना कि अब आप चुन चुन कर लोगों को टारगेट करेंगे और कहेंगे कि साहब आप भी इसमें मौजूद थे। तो ये तानाशाही सरकार का जो रवैया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और ये फिर से सरकार के बर्बर चेहरे को दिखाता है जब भोले भाले अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बदले में मिलता है हत्या के प्रयास का मुकदमा। राज्य में जारी छात्र आंदोलन को देखते हुए सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कहा कि इसे सुरक्षा नहीं सतर्कता कहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने खुफिया जानकारी के बाद सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाने का दावा किया है, तो बीजेपी ने सुरक्षा कड़ी करने पर सवाल उठाए। राज्य सरकार के खुफिया तंत्र के कमजोर होने का दावा करते हुए
लोगों को हो रही परेशानी पर सवाल भी पूछे हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा की चिंता नहीं, ये इसे सतर्कता कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार विधानसभा घेराव कार्यक्रम में, शांतिपूर्ण घेराव कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवी तत्वों के द्वारा रोड़ा चलाए गए, चप्पल फेंके गए और उस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के अराजक माहौल उत्पन्न देने का जो प्रयास किया गया, तो हमें लगता है कि उसके लिए सतर्कता आवश्यक है और उसी सतर्कता के कारण बैरिकेडिंग की गई है। तरह से राजभवन जाने के तरफ, बरियातू जाने के तरफ के मार्ग को बैरिकेड करके अवरुद्ध किया गया है। पूरे रांची शहर में जाम की स्थिति बन गई इसके कारण, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की असुविधा पहले यहाँ के लोगों को हुई होगी। मुख्यमंत्री जी को इस बारे में चिंता करना चाहिए कि रांची के लोगों को जो असुविधा हो रही है उसका निराकरण जल्द से जल्द करना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।